स्टूडेंट, अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कि एक एनर्जी जो है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कैसे ट्रांसफॉर्म होगी। जस्ट एक एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं कि दिवाली में जब वो फायर क्रैकर्स है, जो फायर क्रैकर्स है कि जब वो ब्लास्ट करते हैं, हम उसको जलाते हैं, जलाने के बाद में वो क्या होता है कि ब्लास्ट करते हैं, है ना। तो फायर क्रैकर में जो एनर्जी है, जो एनर्जी स्टोर्ड है, इज केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी काय में ट्रांसफॉर्म हो रही है। अभी ये फायर क्रैकर के बारे में हम देख रहे हैं। जब फायर क्रैकर, अभी जब इसको फायर कर रहे हैं हम, तो इस समय ये जो फायर क्रैकर्स है ये काय में कन्वर्ट हो रहे हैं। ब्लास्ट होने के बाद में हीट, वो हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइट हीट और साउंड एनर्जी दे रहे हैं ना। ये तीन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट होगी, कहाँ हम उसका यूज करें। सब फैन है, फैन रोटेट हो रहा है ना। मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये लाइट जो है लाइट एनर्जी में, बाद में गीजर है, हीटर है, इसमें वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी एक एनर्जी जो है, एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है ना। ऐसा अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम बैटरी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, यानी क्या होना कि उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, बराबर। यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई देने की वजह से क्या होना कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बैटरी में, जो केमिकल है, तो केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रही है। यानी उसमें आयनाइजेशन होता है, वो आयन सेपरेट होते हैं, वो बाद में वो प्रोसेस अलग है। यानी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मींस उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। और जब हम वो बैटरी का यूज कर रहे हैं, फिर बैटरी पे क्या चला रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक बल्ब चला रहे हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है। यानी उसमें क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कन्वर्ट हो रही है, इधर केमिकल एनर्जी, है ना। यानी उसको चार्ज किया, बैटरी को हमने क्या किया, चार्ज किया ना, वो क्या हो गई, वो केमिकल एनर्जी। यानी उसके अंदर के जो केमिकल्स है बैटरी में गए, वो क्या हो गए, चार्ज हो गए। और चार्ज होने के बाद में जब हम उसका यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद में यानी उसको क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर वो इलेक्ट्रिक बल्ब जला रहे हैं, यानी वो काहे का होना है, इलेक्ट्रिक बल्ब, अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा ये कन्वर्जन होता रहता है। अभी कुछ हमारे बुक में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, हम वो एग्जांपल के बारे में आप देख सकते हैं। जैसा अभी ये बुक है, अभी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जब फैन रोटेट होता है, फैन जब रोटेट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, मींस वो काय में कन्वर्ट हो गई। जब फैन को हम चला रहे, यानी वो मैकेनिकल एनर्जी, और वही मैकेनिकल एनर्जी काय के लिए यूज में लिए जाती है, जनरेटर में। हम जनरेटर में देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो जनरेटर चलाता है। तो जब जनरेटर चला रहे तो वो जनरेटर काय में कन्वर्ट कर रहा है उसको, वो मैकेनिकल एनर्जी आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। फैन जब चला रहे तो फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। वही मतलब मैकेनिकल एनर्जी काय के लिए यूज में लाई जाती है, जनरेटर में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसका यूज किया जाता है। ऐसे अलग अलग फॉर्म इसके लेने के भी, जैसा अभी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक लैम्प, अभी इलेक्ट्रिक लैम्प में वो काय में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी, ठीक है। वही लाइट एनर्जी सोलर सेल में, सोलर बैटरी जो हम सोलर सेल जो बोलते हैं, सोलर प्लेट जो रहते हैं, सोलर पैनल रहते हैं बड़े बड़े, यानी वो हीट एनर्जी, सन की जो हीट एनर्जी है, वही हीट एनर्जी वो काय के लिए यूज में की जाती है, वही लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है ना। सोलर पैनल, वो सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। मगर सोलर एनर्जी जो है, तो सोलर एनर्जी कौन से फॉर्म में मिल रहे हैं हमको, हीट एनर्जी के फॉर्म में। वही हीट एनर्जी वो काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइट एनर्जी में, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने ये देखा होगा काय में
टेलीफोन पे हम जब बात करते, टेलीफोन पे जब हम बात कर रहे तो बात करते समय हम क्या कर रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फोन पे। तो फोन करते समय मैं जब वो साउंड एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी काय में कन्वर्ट होती, जो उधर रिसीव करने वाला, जो फोन रिसीव करने वाला हमारा जो दोस्त है वो फोन रिसीव करेगा। मैं जब बोल रहा हूँ उसके ऊपर तो वो एनर्जी जो है मैं जो बोल रहा हूँ वो कौन सी एनर्जी होगी, साउंड एनर्जी। वो साउंड एनर्जी वो काय में कन्वर्ट होती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जब वो रिसीवर जो रिसीव करने वाला जो है अपना फ्रेंड जो है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट होती है, साउंड एनर्जी। मींस साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अगेन इनटू अ साउंड एनर्जी। ऐसे एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ऐसा भी और पावर प्लांट के बारे में हमने देखा होगा। अगर पावर प्लांट में अगर देखेंगे ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वाटर क्या किया जाता है कि डैम में स्टोर किया जाता है। वो डैम में जो स्टोर किया हुआ जो वाटर है वो वाटर में जो एनर्जी है इज अ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी काय में ट्रांसफॉर्म हो रही, जब वो पानी क्या किया जाता वो ऊपर से नीचे बड़े बड़े पाइप रहते वो पाइप में से नीचे छोड़ जाता। अभी जो वाटर है वो पोटेंशियल एनर्जी जो पाइप में से नीचे आ रहा उसमें कौन सी एनर्जी होगी, इज अ काइनेटिक एनर्जी। The energy possessed by body on account of its motion। अभी वो मोशन में है, वाटर मोशन में है, उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, इधर काइनेटिक एनर्जी। वो पानी जो है वो काय के ऊपर डाला जाता, फिर वो लार्ज बड़े बड़े टरबाइंस रहते हैं, वो टरबाइंस के ब्लेड है, वो ब्लेड के ऊपर वो पानी गिरता। पानी गिरने के बाद वो टरबाइन से रोटेट होते हैं, यानी टरबाइन रोटेट हो रहे हैं, कौन सी एनर्जी होगी, इधर मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अभी वो टरबाइंस काय को कनेक्ट रहते हैं, जनरेटर को। अभी वो जनरेटर में जब वो टरबाइन रोटेट होंगे तो जनरेटर में क्या होगा, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यानी एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपन अलग अलग फॉर्म में उसका यूज करते हैं, लाइट है, हीट है, साउंड है, टेलीफोन के ऊपर बात कर रहे हैं है ना, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, उसका बहुत सारे हम अलग अलग फॉर्म में उसका यूज कर रहे हैं। यानी एक एनर्जी कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। और ये इसके ऊपर हमें अभी एक देखने का है, मगर ये कौन सा टॉपिक होगा हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अभी हमें जो देखने का है कि टोटल एनर्जी जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अभी हमें देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो लॉ क्या है, द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी क्रिएट भी नहीं करते आती, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं करते आती, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म में से उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके आते। Therefore the total energy in the universe always constant। करके पूरे यूनिवर्स में जो है एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट। अभी उसको हमको वेरीफाई करने का है कि टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी कैसी है, इधर कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कैसे आ गई, उसको वेरीफाई करने का है। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हमें देखने का है, और उसको मींस उसका एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन डिराइव करने का है। अभी ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड सरफेस है, ये क्या है हमारा ग्राउंड सरफेस है। ये ग्राउंड सरफेस से उसको क्या किया, यहां तक के मैंने लिफ्ट किया, यहां तक के वो लाया, ठीक है। अभी ये जो उसकी पोजीशन है, ये जो पोजीशन है उसकी इधर ए, ये ऑब्जेक्ट की ए पोजीशन से उसको क्या किया मैंने, रिलीज किया, यहां से उसको पुश किया। पुश करने के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा नीचे आएगा, नीचे आएगा, यानी सपोज वो ए बी पोजीशन के ऊपर वो आया, बी से भी वो कहां आएगा, ग्राउंड सरफेस पे, यानी ये हो गई उसकी पोजीशन सी। अभी उसको ग्राउंड सरफेस से अप टू हाइट एच तक, यानी ये पोजीशन के ऊपर उसको लाया मैंने, यानी उसकी वो टोटल हाइट है उसकी, फिर यहां से ये अभी ये ऑब्जेक्ट है ए से उसको रिलीज किया, तो ए से रिलीज करने के बाद में कहां आया, बी पे आया।
बी से रिलीज हुआ वो सी पे आया, सी तक का, ठीक है। अभी ये सी से ए तक के, यानी उसको क्या किया मैंने, ग्राउंड सरफेस से ए पोजीशन तक के लेके आओ, यानी ये टोटल उसमें डिस्टेंस, यानी उसकी हाइट कितनी आई है, टोटल हाइट उसने जो है हाइट h उसने कवर की। अभी इसको क्या किया मैंने, ए से रिलीज किया, रिलीज करने के बाद में उसने ये क्या होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सपोज ए से बी तक के उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो x, ये क्या होगा उसका x। फिर बी पोजीशन के ऊपर इसके ग्राउंड सरफेस से हाइट कितनी आएगी, ये हाइट कितनी आएगी, अभी ये तो उसका बी तक का वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर बी से सी तक की उसकी हाइट ग्राउंड सरफेस से कितनी आएगी, ये टोटल हाइट जो है, या हाइट में से ये हाइट क्या करेंगे, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी बी टू सी की उसकी जो हाइट है वो कितनी आएगी, h माइनस एक्स, ये क्या होगी उसकी h माइनस एक्स। अभी फ्री फॉल बॉडी किसको बोलते हैं, पहले उसके पहले ये समझा देते हैं कि फ्री फॉल बॉडी क्या है। अभी ये बॉडी है, ये हाइट h तक के मैं लेके आया हूं, यहां तक के उसको लेके आया, ग्राउंड सरफेस से, यहां से ग्राउंड सरफेस से यहां तक के लेके आया हूं। अभी ये बॉडी को मैंने क्या किया, रिलीज कर दिया, रिलीज करते बराबर वो क्या हो जाएगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड के बाद उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा, वो फोर्स की वजह से वो टू द अर्थ सरफेस आए। कौन सी वो बॉडी है, हम जब उसको रिलीज कर देते, रिलीज करने के बाद में वो कहां आती है, अर्थ के तरफ ही अट्रैक्ट होती है। वो अर्थ के तरफ ही क्यों आ रही है, क्योंकि अर्थ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो बॉडी क्या होती है, अर्थ की तरफ एक्सेलरेट होती है, यानी अर्थ क्या करती है, उसको अपनी तरफ पुल करती है। वो बॉडी को क्या बोलती है, फ्री फॉल बॉडी, यानी वो बॉडी के ऊपर सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा, वो एक्ट करने की वजह से वो अर्थ, वो बॉडी जो है, वो बॉडी क्या होती है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, अर्थ की तरफ वो एक्सेलरेट होती है। वो बॉडी को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बॉडी। अभी यहां पे सब तरफ अभी टोटल एनर्जी हमें निकालने का है। टोटल एनर्जी यूनिवर्स में कैसी है, कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी मींस क्या है, टोटल एनर्जी मींस द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी अदर देन टोटल एनर्जी। अभी वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट आएगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट कैसे आ गई, उसको हमें डिराइव करने का, उसको वेरीफाई करने का, तो उसको कैसा वेरीफाई करते हैं देखने का। अभी बॉडी ए है, ए पोजीशन के ऊपर है, इसको मैंने पुश किया, पुश करके बराबर वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी और के तरफ भी वो आएगी, तो उसने ए से वो बी तक क्या है सपोज, तो बी तक के आने के बाद में उसने उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो x हुई, ठीक है। फिर वो बी से कहां आएंगे, वो सी तक के आएंगे, तो बी से सी तक के उसकी हाइट कितनी आएगी, h माइनस h, यानी टोटल हाइट में से ये इतनी हाइट माइनस की, यानी ये टोटल हाइट उसकी बी टू सी तक के आएगी, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी ए पोजीशन के ऊपर, एट पोजीशन ए द टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी, या टोटल एनर्जी इन द बॉडी इज, टोटल एनर्जी in the body at point A। अभी ए पॉइंट के ऊपर इसके अंदर ये बॉडी के अंदर टोटल एनर्जी, यानी यहाँ पे ये बॉडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी आएगी ये बॉडी में, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ
द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या लिया हमने? पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है हमारा? पोटेंशियल एनर्जी का mgh, mgh। काइनेटिक एनर्जी का हाफ ऑफ mv स्क्वायर में वेलोसिटी। अभी v स्क्वायर मींस द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट पॉइंट ए। हम कौन से पोजीशन के ऊपर ले रहे हैं? एट पॉइंट ए। यानी एक बॉडी है कि जो बॉडी का मास क्या है? m, कि वो बॉडी जो है वो बॉडी का मास क्या है? m। अभी उसको क्या किया? वर्टिकली यानी उसको फ्रीली रिलीज किया। रिलीज करने की वजह से वो बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेट होगी। एक्सेलरेट होंगे यानी उसके ऊपर उसके वेलोसिटी में चेंज होगा। वेलोसिटी में चेंज होगा यानी यहाँ पे वो इनिशियली u है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जब उसको नीचे छोड़ते जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी वो बॉडी क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है। तो एक्सेलरेट क्यों हो रही है? ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। यानी ग्रेविटी कैसे? वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो कहते हैं ग्रेविटी क्या आएगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g आएगी। ठीक है। और वर्टिकली डाउनवर्ड आने के बाद में उसकी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। यानी वो डिस्प्लेसमेंट वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है यानी बॉडी में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। सिर्फ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है यानी क्या हो रहा? उसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है उसके साथ में। हाँ, अभी टोटल एनर्जी निकालने का है। तो ये जो वेलोसिटी है मीन काइनेटिक एनर्जी, अभी ये हो गई टोटल पोटेंशियल एनर्जी। m is the mass of body, g is the acceleration due to gravity of a body and h is the height of a body। ठीक है, from the ground surface। ठीक है, ये क्या होगी? इसकी टोटल हाइट। अभी at point A the kinetic energy means half of m square। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? यहाँ पे ये बॉडी कैसी है? A पॉइंट के ऊपर रेस्ट है तो ये रेस्ट होने के बाद में यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? द 0। यानी ये v क्या रहेगी? उसकी द 0 रहेगी। तो टोटल एनर्जी क्या आएगी इसकी? mgh प्लस हाफ v यानी उसकी वेलोसिटी कितनी है? द 0 है यानी वो 0 का स्क्वायर मींस ये टोटल क्वांटिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो करके टोटल एनर्जी, therefore the total energy at point A becomes mgh। The total energy at point A is mgh। अभी ये पॉइंट के ऊपर हमने टोटल एनर्जी निकाली। अभी ये टोटल एनर्जी क्या है? यहाँ पे इधर mgh है। अभी एट पॉइंट B ले रहे हैं। एट पॉइंट B the total energy in the body at point B के ऊपर ले। अभी वो इस फॉर्मूला हमारा तो सर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी पहले एक एनर्जी निकालेंगे। इधर काइनेटिक एनर्जी है ना। अभी पहले काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट पॉइंट B। ठीक है, अभी v स्क्वायर जो है ये v स्क्वायर की वैल्यू जो है ये v स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यस मींस द यस क्या लेंगे हम? h। और a क्या है? a इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड s मींस h। ठीक है, अभी वहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? अभी ये बॉडी B के ऊपर आई, ये बॉडी यहां से मैंने रिलीज करते बराबर ये पॉइंट B के ऊपर आ रही। तो यहां आने के बाद में उसकी हर एक पोजीशन के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? इधर 0 रहेगी। तो यहां आने के बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी? 0। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी? 0। तो अभी हाइट कितनी आई इसकी? डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई वहां से यहां तक के यानी A से वो B तक के उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? O x यानी O
यू स्क्वायर यानी यू की वैल्यू होगी 0 प्लस 2 जी एच यानी कितने हो गए उसकी डिस्प्लेसमेंट वहां से वर्टिकली डाउनवर्ड एच यानी ए से बी तक के एक्स यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है हमारा सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो अभी ये जो वैल्यू है v स्क्वायर की ये यहाँ पे पुट किया हमने तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर यम v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो ये 2 चले जाए तो यानी क्या आया वो mgx काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में होगा हमारा अभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अभी ये हाइट कितनी उसकी ग्राउंड सरफेस से बी पोजीशन तक है ना पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ये बी के ऊपर ले रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी ले रहे टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी ले रहे तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mgh हाइट की क्या उसकी h माइनस x टोटल हाइट h माइनस x। तो इसको कैलकुलेट करें हम तो mg इसको कैलकुलेट mgh माइनस mgx ये क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट D। therefore the total energy at point D is equal to potential energy at point B plus kinetic energy at point B। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसके सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट B के ऊपर कितनी है therefore the total energy at point B is equal to potential energy at point B कितनी है mgh माइनस mgx प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B कितनी है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू mgx कितना है mgx। क्या हुआ अभी ये पॉजिटिव ये माइनस प्लस ये क्या हो जाएंगे ये कट हो जाएंगे नहीं वो 0 हो जाएंगे तो टोटल एनर्जी therefore the total energy at point B is equal to mgh। ठीक है एट पॉइंट B करके टोटल एनर्जी एट पॉइंट B की क्या आएगा mgh। ए पॉइंट के ऊपर भी mgh आए एट पॉइंट B के ऊपर भी वो mgh है। अभी एट पॉइंट C निकालने का है therefore अभी टोटल एनर्जी अभी हम निकाल रहे हैं थर्ड द टोटल एनर्जी एट पॉइंट C। अभी ये टोटल एनर्जी एट पॉइंट C तो टोटल एनर्जी इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अभी ये बॉडी जो है वहां से वर्टिकली डाउनवर्ड उसको पुश किया तो अभी वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही अभी कहां पे आई वो एट पॉइंट C के ऊपर है यानी वो ग्राउंड सरफेस पे आ रही। तो ग्राउंड सरफेस के ऊपर आने के बाद में तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसके लिए mgh यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया उसकी डिस्प्लेसमेंट उसकी हाइट कितनी है ये A से C तक के उसकी हाइट कितनी है h ये कहां तक है उसने उसकी हाइट कितनी है पोटेंशियल mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर वेलोसिटी एट पॉइंट C ये पॉइंट C के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी ग्राउंड सरफेस के ऊपर वो टच होते बराबर तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी यानी क्या हो जाएगा mgh प्लस m मास तो बदलेगा नहीं सिर्फ वेलोसिटी क्या हो जाएगी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो करके क्या हो गए ये तो वैल्यू पूरी 0 हो गई तो करके क्या हो जाएंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी सॉरी टोटल एनर्जी therefore the total energy at point C टोटल एनर्जी एट पॉइंट C भी क्या आ जाएगी उसकी mgh। तो हर एक पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी कैसे आएगा कांस्टेंट आएगा यानी जितनी एनर्जी एट पॉइंट के ऊपर ए पे है उतनी बी के ऊपर आई उतनी ही सी के ऊपर है एनर्जी लॉस हुई क्या नहीं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड ये तो नेचुरल है सब यानी वो एनर्जी ऑलरेडी ये बॉडी के ऊपर है वो एनर्जी का mgh है और वो टोटल एनर्जी कैसे रहेगा
कांस्टेंट रही, यानी ए के ऊपर भी mgh है तो b के ऊपर भी mgh है और c के ऊपर भी वो कितने है mgh है। therefore the total energy in the universe is always constant। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी neither be created nor be destroyed but it can be converted one form to another form। therefore the total energy in the universe is always constant। the energy is always constant। यानी वो हाइट h के ऊपर है, इतनी यहाँ पे mgh है तो ये पोजीशन के ऊपर आने के बाद में भी mgh ही रहेंगे। ग्राउंड सरफेस के ऊपर जब वो बॉडी टच कर रही उस समय भी वो उसके अंदर जो एनर्जी आएंगे वो mgh ही आएंगे। ये होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद में का जो नेक्स्ट टॉपिक है पावर, हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।